एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आप लोगों के लिए गेट के टॉपर्स, आईएएस, ईएससी एग्जामिनेशन के टॉपर्स आप लोगों के सामने लेके आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, कैसा लाइफ रहता है जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, और साथ साथ में प्रिपरेशन टिप्स भी मिलती हैं आपको कि कैसे आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जरूर से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। मतलब इनके एक्सपीरियंस के साथ आप एक्चुअल में फील कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है आफ्टर यू क्लियर ईएससी, क्योंकि इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसको जब तक ये समझ में नहीं आता है कि मिलने क्या वाला है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो हम लोग उस चीज को पूरा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी आप लोगों को डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। हम लोग वेलकम करते हैं तुषार रस्तोगी सर को। एंड माइंडेड सर 15th रैंक लेके आए हुए हैं ईएससी 2019 में। दैट इज अ वेरी बिग डील। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको, और अपने बारे में बताइए सर आप सबसे पहले। मेरा नाम तुषार रस्तोगी है। मैं इस बार ईएससी 2019 में 15th रैंक लाया हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। यहीं से मैंने स्कूलिंग भी अपनी करी है। एंड आई एम फ्रॉम 2017 पास आउट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 62 नोएडा। एंड इसके पहले मैंने बीएल में 2 साल जॉब भी कर रखी है। बहुत अच्छा सर। मतलब आप पीएसयू में जॉब करते करते एक एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि सर जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। तो आप उनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि देयर इन डायलेमा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग पॉइंट को लेके आएंगे। पर सबसे पहले सर, आपने आईटीएस, है ना, ये आईटीएस है क्या और आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या रहता है वहाँ पर, ये बताइए आप सबसे पहले। तो आईटीएस जो है वो स्टार्ट करता है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको मिल सकता है। और इसमें मेनली आईटीएस जो है आपको ग्रुप ए सर्विस है, जो कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर जॉब दिलाएगी। इसमें इसका आईटीएस का ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शंस होता है। हम लोग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेटर्निटी भी है। इसमें आपके फंक्शंस जो हैं वो एक्सपैंडिंग रूरल कनेक्टिविटी या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रेगुलेशंस से यहाँ तक कि लाइसेंसेस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर डिफरेंट सर्विसेज, जैसे एक्सेस सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ओटीटी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज के लिए है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो वो डीओटी के साथ ही आपको लाइसेंस साइन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जितने भी आपके वेरिफिकेशन होता है, ईएमआर टेस्टिंग होती है, ऐसे करके बहुत सारे काम हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस करता है। और उसकी जो टॉप रैंक ऑफिसर्स रहते हैं वो सारे आईटीएस बैकग्राउंड के ही रहते हैं। यहाँ तक कि डेप्यूटेशन में भी काफ़ी पीएसयूज में, काफ़ी मिनिस्ट्रीज में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशंस में भी आईटीएस ऑफिसर्स जाते रहते हैं। और ये बूमिंग सेक्टर भी है ना सर, क्योंकि आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर इज द जनरेशन, मतलब अहेड। आपको अब ये धीरे से 5G आ जाएगा और चीज़ें, जो लोग हैं और कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो आप ये, हम लोग ये सर्टेनली कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है जिसमें आप अभी गए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, तो अगर आप देखें तो 2G से 3G से 4G से अब 5G भी आ गया, और यहाँ तक कि चाइना तो 6G के इक्विपमेंट भी डिजाइन करना शुरू कर चुका है। सो इस चीज की पेस बहुत तेज है। और यहाँ तक कि सिंस हम लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वी नो ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग इन ऑल दीज थिंग्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 5G। सो हम लोग को इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस बनाना है या पॉलिसी बनाना है तो उसमें हेल्प मिलती है। सो the biggest thing for our department is to constantly update your information. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप obsolete हो जाएंगे। And it's very good also because if you we are the best thing, we will call ourselves not as a bureaucrat but as a technocrat, because we are doing the autocratic processes also, and we are doing the technology related work also. So I think that's the best job for the engineer, because he is getting his what do you say, his inner fulfillment of doing the MBA work also in the administration and doing the engineering work simultaneously. So I think that's good. And the thing is the rapid evolving technologies like AI and everything. So these all things, government is not moving. Government doesn't move that fast. So they required engineers, and we are those things that will bridge the gap between the rapid evolving technology and the government. So I think that's a very good job. That's a challenging job, but a good job.
रियली गुड सर। मतलब आपका ऐसा पर्सपेक्टिव रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ना अभी जैसे किसी का भी ईएससी निकलता है ना, तो दे आर लाइक यार सबसे पहले तो रेलवेज ले लेंगे। सही बोल रहा हूँ ना सर? सबसे पहले हम लोगों हम्म को रेलवेज लेना है, पर उसके बाद सर ने ये सोचा कि इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज लेंगे तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उसी चीज को हम लोग पूरा इवेलुएट करेंगे कि क्यों ये नहीं, क्यों ये। सबसे पहले तो आप सर ये बताइए कि आप ट्रेनिंग फेज में पहुंचते हैं, क्या क्या चीजें होती है वहां पर, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में भी, आ, मस्ती वगैरह हर चीज। तो अभी तो मैं तो 2019 का ही हूँ, तो अभी तो मेरी ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है 2 इयर्स की, जिसमें बोथ आपको थ्योरी एज वेल एज फील्ड अटैचमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो अगर आप हमारा स्केड्यूल देखें तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव है। करंटली तो हमारी अभी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग चल रही है, जो कि नॉन टेक्निकल है पूरी, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो इन सारी चीजों के लिए जो कि बिल्कुल टेक्निकल रिलेटेड है ही नहीं। तो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे मॉड्यूल हमारा भी कंप्लीट हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल लॉ का। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनीज एक्ट, जितनी भी तरीके की लॉ की चीजें जो आपको ट्रेनिंग में जरूरत पड़ेगी, हर चीज बताते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। और सिर्फ बताते ही नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं, ट्रैकिंग भी हम लोग को लेके जाते हैं, यहाँ तक कि विजिट्स के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। तो ऐसे करके हर सैटरडे संडे, अभी थोड़ा कोविड के चक्कर में है इशू, लेकिन सैटरडे संडे काफी लेके जाते हैं। तो अभी हमारी एक ट्रिप हो चुकी है, एक फ्यूचर में भी ट्रिप प्लान्ड है। साइमल्टेनियसली इसके बाद जब ये फाउंडेशन कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी काफी अटैचमेंट्स हैं और काफी इंक्लूसिव ट्रेनिंग है, जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफी मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2G इंफ्रास्ट्रक्चर टू 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, कैसे पॉलिसी पे काम करते हैं, कैसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में। उसके बाद काफी विजिट्स भी हमारी रहती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहती है, रूरल विजिट्स रहती है, कि हम चैलेंजेस समझ सकें कि गवर्नमेंट चैलेंजेस क्या फेस कर रही है। बिकॉज जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों से समझोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो वो हमारा मॉड्यूल है। हमारी आरबीआई विजिट है, ईसीआई विजिट है। अब फॉर आईटीएस ऑफिसर आप कहेंगे ईसीआई की क्या विजिट है? सो द थिंग इज, हम सिर्फ ऑडियंस ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके ओके। या सो द थिंग इज, वी आर नॉट जस्ट आईटीएस ऑफिसर्स, वी आर ब्यूरोक्रेट्स। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ही नहीं रहेंगे, हम डेप्यूटेशन पे काफी जगह जाते हैं। तो अगर हम डेप्यूटेशन पे काफी जगह जाते हैं तो हमको ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो द कोटेशन तो ऐसी होती है कि लाइक यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, यू शुड नॉट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट फॉर अ ब्यूरोक्रेट ही शुड बी a jack of all trades. The specialization is his wish. So you have to be jack of all trades. You have to understand all the things, because in government everything is related to everything. So that's why वो बहुत सारी visits होती है हमारी। यहाँ तक कि अभी हमारी जो फील्ड अटैचमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे हम लोग बीएसएनएल में जाएंगे, या फिर हमारी फील्ड अटैचमेंट्स होगी जिसमें जो डीओटी की जो लोकल स्टेट्स में जो यूनिट्स हैं उनमें जाएंगे, उनका फंक्शनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। सी डॉट में जाएंगे। यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अवेयर हो गई है कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन पे भी हमारी क्लासेस लगा रखी है। सो दे वांट देयर पीपल टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर सर्टिफाइड कोर्सेज फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स एंड वी आर वेरी मच वेटिंग फॉर दोज मॉड्यूल्स टू हैपन, बिकॉज इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग in that space, I am no way eligible to make policies related to that space. So that's very good, and we are very excited for that more phase of the training. बहुत सही सर। मतलब वही बात है ना, आपको पूरा एक ओवरऑल बना दिया जाता है कि आप लॉ को भी समझा सको, टेक्निकली भी आप साउंड रहिए, मैनेजरियल एस्पेक्ट को भी देखिए, हर एक चीज हो जानी चाहिए। पर आपके बोलने से सर इतना ज्यादा घबराहट हो रहा है कि मतलब ईएससी निकालने के बाद फिर से इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए कि दिन भर ऐसा कुछ चलता रहता है क्या? क्या क्या पूरा डेली रूटीन कैसा रहता है आपका? डेली रूटीन हमारी जो अभी तो जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसमें क्लासेस रहती हैं, लेकिन क्लासेस में बीच में ब्रेक्स होते हैं। और द क्लास इज नॉट डेड मोड की, लाइक वो कॉन्स्टेंटली लॉ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इट्स इंटरैक्टिव, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक प्रॉपर फैकल्टीज, दीज आर लाइक एक्स ऑफिसर्स, और सो दे शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस यू लर्न वेरी मच। सो इट्स वेरी मच इंटरैक्टिव, दे विल टेल यू दी स्टोरीज, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, इट्स वेरी मच इंटरैक्टिव, इट्स वेरी गुड। एंड इन द इवनिंग you have your complete time to yourself. So there's badminton court, volleyball court, there's tennis court, there's a lot of facilities. You can enjoy a lot of things simultaneously. I'm telling you, the classes are not everything. You go for visits. I'm going for 1 week of trekking in Himalayas in Feb. So those are refreshing things. And the best thing is I'm living in a hostel, so it's like complete college life returned to back. So if people have enjoyed college life, they will definitely enjoy this.
बहुत सही सर, Yes. अब थोड़ा सा लाइट लाइट लगा है कि हाँ बहुत सही होने वाला है, एंड यू विल बी ग्रुप ए ऑफिसर एज वेल। तो मतलब वो शादी Yes, yes, पार्टी में yes. अलग से चले जाओ तो इज्जत अलग होती है कि हाँ आप बहुत अच्छे पोजीशन पे Yeah. हैं, और लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है सर मेरे हिसाब से। आप क्या हाँ. कहते हैं? आप एक पीएसयू में ऑफिसर रहे हैं, आप अभी एक आईएएस ऑफिसर बन के अभी हैं, तो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसके बारे में कुछ बताइए। See, PSU is very much localized, I would say. काफी localized काम रहता है कि जैसे मैं बीएल में था तो वहाँ पे सिर्फ डिफेंस रिलेटेड काम है, और डिफेंस में भी मैं एक प्रोजेक्ट में था, एक प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट में। आई टोल्ड ना कि एज अ ब्यूरोक्रेट आई डोंट हैव टू बी स्पेशलाइज्ड, आई शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। देयर आई हैव डन स्पेशलाइजेशन, और जैसे ही मैं ब्यूरोक्रेट बनता हूँ आई एम डूइंग द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई शुड नो अबाउट एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चेंज। और दूसरी चीज है कि जैसे आपको हर चीज के बारे में जानते हैं तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस बढ़ती है तो आई थिंक द नॉलेज इज पावर। और अगर आप नॉलेज दिखाएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट तो होगी, प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट होगी हर जगह। और विद रिस्पेक्ट टू पावर्स एंड वर्क, आई वोंट कमेंट बिकॉज आई हैव नॉट एंटर्ड द सर्विस फेज ऑफ माय लाइफ, स्टिल आई एम इन ट्रेनिंग फेज। सो बट आई थिंक दैट विल बी completely different from PSU life, because the power and the delegation authority is not that much in PSUs, but in government it is very much, because there's a lot of staff working under you, they expect something from you. So yeah, that is there. With power you will feel a sense of responsibility and a sense of bringing a change. So I think that will also be very very good when I will get into the services. And what can you comment upon the workload that you are having? Like you have worked for there and this part also in the PSUs and the ESE. What is the workload that you have? The workload I think is not that much in these departments. It's like more of a distributed work. In BL when I was working, it was like sometimes I'm very much loaded, sometimes I'm not that much loaded. But here most of the times I will be the workload will be pretty less. And I think if officer comes into the ITS particularly, he is getting a very very good work-life balance, very good work-life balance, I will tell you. Obviously certain nights you have to burn the midnight oil, you have to stay up late and do the work there, that is the fact of the life. But the thing is, with work related things, it's not that much of a hectic life as compared to private companies or even PSUs. Certain PSUs they will suck the life out of you, but here it's chill. And the thing is, while chilling, it's not like I'm not doing any work. The thing is, the work distribution is equitable. It's not like it's coming again and then going down. The work is equitable, so I know I have to do how much work, so that helps us in maintaining work-life balance. Yes. No, what I can say and see from here ना, I have interviewed a lot of people and they're like कि जैसे कोई ऑयल कंपनी में है एंड वो सेल्स में है, ठीक है, तो कभी कभी उनको बहुत ज्यादा ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं, कहीं भी अचानक से जाना पड़ जाता है, बाकी टाइम पे वो लोग वहां पर रुके रहते हैं, या फिर कभी बहुत ज्यादा इधर उधर काम हो जाता है। तो उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू एंड यू कैन लाइक बैलेंस इट ऑफ कि हाँ भाई मतलब हेल्थ पे भी ध्यान देना है तो वो उसी साथ में चल जाएगा। एंड सर यहाँ पर कैसे डिप्यूटेशन रहता है, मतलब आप लोग कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग्स मिल सकती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे NHAI वगैरह हो गया है ना, तो वो आपको बॉर्डर्स पे ही जाके रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर दूर में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर कैसा रहता है पोस्टिंग वगैरह? ये मोस्टली स्टार्टिंग में तो हम लोग को डीओटी की जो यूनिट्स हैं ऑल ओवर स्टेट्स में, हम लोग पूरी इंडिया को 22 टर्म्स 22 LSAs में बांट रखा है, लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो इनके स्टेट में रीजनल हेडक्वार्टर्स टाइप का आप बोल दो या फिर रीजनल ऑफिसर्स टाइप का बोल दो, हेडक्वार्टर्स तो आप दिल्ली में ही है, संचार भवन। तो यहाँ पे जो प्रॉपरली हमारे काम रहते हैं, अब हर एक डीओटी में आपके 5 वर्टिकल हैं, तो हम लोग को इनमें से किसी एक वर्टिकल में इनिशियली प्लेस किया जाता है। आफ्टर गेनिंग अ सर्टेन एक्सपीरियंस वी आर सेंड इनटू डेप्यूटेशन, और डेप्यूटेशन इज वाइड वैरायटी। देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स हु आर वर्किंग एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर in some of the ministries. There are certain officers who are working in different ministries as capable as I would say like an technical person, but not in the department of telecommunication, but in various ministries. These ministries can be defense ministries में भी हैं, और यहाँ तक कि कॉमर्स मिनिस्ट्रीज में भी हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी हैं। यहाँ तक कि अभी हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं जो कि इसरो की जो आपकी फैसिलिटी है श्री हरिकोटा में, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो इसरो के वो भी ITS ऑफिसर है, और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट में भी डेप्यूट करके भेजे जाते हैं। तो काफी MTNL में हो गया, BSNL में हो गया, BBNL में हो गया, ट्राई है, TCIL है, UIDAI है। सो बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज है जहाँ पे डेप्यूटेशन पे जाते हैं। हमारी जो कैडर स्ट्रेंथ है उसकी करीबन 40 to 50% जो ऑफिसर्स है वो डेप्यूटेशन पे ही रहते हैं।
ओके यस, ओके, वही मतलब रेप्यूटेशन में बहुत चॉइसेस है, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी। इनिशियली आपको डीओटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, रिक्वायरमेंट अराइज होगी, तो आपको भेजते हैं डेप्यूटेशन पे। यस, ये मतलब ये वही मैं आप सब स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि वो दिखता है कि ये आईटीएस में चले गए हैं, पर उसके बाद इतना बड़ा डोमेन है, और आप ना एक्चुअल में आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, आप उनके पॉलिसी मेकिंग में रहेंगे, आप डिसीजन मेकिंग में रहोगे, मतलब एक पार्ट तो आपका रहेगा कि हाँ भाई एकदम शाबाशी से बोल सकते हैं कि ये काम मैंने करवाया या कभी हो सकता है करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया सर, मतलब लोगों को ना एक्चुअल में पता नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं सर, अगर अभी भी मैं नेट पे सर्च करूंगा ना, तो आपको आईटीएस के बारे में ज्यादा चीजें नहीं मिलने वाली है ना, बहुत या हाँ हाँ हाँ, ये आपने खुद भी मेरे सर्च साथ भी किया, यही हुआ। आपने बोला है ना, क्योंकि लोगों ने इस चीज को वो बस रेलवे सुन लिए या ज्यादा ऑर्डिनेंस वगैरह सुन लिए रहते हैं, है ना, और तो उनको ज्यादा पता ही नहीं रहता है। अब आप जो चीजों को बता रहे हैं, तो उससे एक बच्चा भी अगर ये समझ गया ना, और आपके उस पर निकल गया कि हाँ रस्तोगी सर का सुन के मैंने ज्वाइन किया है, तो बस काम हो जाएगा। तो इसी प्रयास में है सर, बहुत अच्छी चीजों को डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहली बात ये सर, अभी जैसे हम लोग ये तो कर लिए कि हाँ आपका कोचिंग वगैरह, ये अभी अपना ट्रेनिंग चल रहा है ना, फिर इससे पहले आप ये कैसे सोचे कि आपको बीईएल से निकल के ईएस बनना है, ये कैसे सोचा? मैं ये